हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज का जो सेशन हम करेंगे वो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम आज इसमें क्लास करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस सब चीज को ऑब्जेक्टिव में कवर करना पड़ेगा और 30 सेकंड के अंदर में इसे आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर वीडियो को छोड़ के भाग रहे हैं तो एक कहावत तो सुने होइएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज का बहुपद चैप्टर में। आप कैसे ही कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे इसके बारे में हम आपको सारा बेसिक बताएंगे। ऐसे बेसिक मैंने पूरे पिछले क्लास में बता दिया है, आप पिछले वाले वीडियो में जाइएगा तो पूरा वीडियो प्रोवाइड कराया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे, सीधा सा टिक लगाना है, आपको देखते ही आपको टिक लगाना है। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, अब जो है गाइड चालू हो गया है यानी 25 सेशन के लिए, 25 में जो बच्चे एग्जाम देंगे छात्र एवं छात्रा उसके लिए। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, 3x² - 7x + 2। ठीक, ये क्वेश्चन है और कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यदि बहुपद g × x बराबर 3x² - 7x + 2 हो तो g × -1 का मान पूछ रहा है। इधर है g × x। अब इसमें आपको क्या करना होगा, ऑप्शन ले लेते हैं हम। ऑप्शन है आपका a में -8, b में 12, c में -12, डी में 0। अब आप कहेंगे कि सर इससे बनाएंगे कैसे। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सीधा सा या तो आप x का मान इसी में से छांट के ले सकते हैं, या अगर आपको दिया हुआ है यहाँ g × -1 यानी इधर g × x यानी g × इसका ये मतलब हुआ इस x का जो मान है वह यहाँ पे -1 दे दिया है आपको। अब जब -1 दे दिया है x का मान, तो हमें जहां जहां अगर एक x दिखता है वहां वहां आपको x ना देखे -1 डालना है। अब हम -1 डालते हैं, इस सब के बीच में क्या है, गुना है। क्या है, गुना। 3 × -1 का स्क्वायर -7 × -1 का स्क्वायर + 2 = 0। अब हम बताए थे कि यदि चिन्ह का पावर को देखना है कि यदि पावर सम संख्या में होगा तो चिन्ह हमेशा प्लस आएगा, यदि पावर यानी विषम संख्या में होगा तो हमेशा चिन्ह माइनस में आएगा। इस चीज के बारे में मैंने बेसिक बता दिया है आपको। तो ये देखिए 3 और गुण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्योंकि पावर जो स्क्वायर है वो सम संख्या है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 + 2 = 0। अब 3 × 3 + 7 + 2 = 0। 7 3 क्या हो जाएगा, 10 और 2 12। अब आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 12, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब एक काम करिए, अब एक बार हम थोड़ा सा -8 रख के देखते हैं क्या आता है। एक बार -8 रख के देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन आपको याद है ना, ए में था -8, बी में था 12, सी में था -12, डी में था 0। अब हम रख के देखते हैं 8 को, 3 × -8 का स्क्वायर, ठीक, 7 × -8 + 2 = 0। 8 कितना हो जाएगा, 64, 8 7 56, 3 चौका 12, 3 चौका 18, 19, 56 + 2। क्या इसको करने से माइनस में एक आंसर आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो ये तो मेरा वैसे भी आंसर नहीं होगा। तो आपको इस तरीका से आपको इसे हल करके देख लेना है और ज्यादा सा समय नहीं लगाना है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में आपको 30 सेकंड के अंदर में हल करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो इसे मन में से भी बना सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक स्क्वायर डालिएगा तो 3 × 3 7 × 7 7 3 10 2 12, आपका आंसर कंप्लीट। इस तरीके से आपको अनेकों प्रकार के क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप से देखते हुए मिलता है। चलिए सारा क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और आपको पूरे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x² -16, शून्य पूछ रहा है, शून्य निकालना है आपको। और ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है एक बार प्लस में 4 है, एक बार माइनस में 4 है, फिर बी में है आपका एक बार प्लस में 4 है, फिर प्लस में 4 है, सी में है आपका -4 है, -4 -4।
और डी कुछ भी दे सकता है। अब आपको क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सबको देखना होगा दोस्तों। कैसे, हम सबसे पहले शून्य बोला तो हम इसको बाहर खींच के ले आएंगे, शून्य लगा लेंगे, स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, 0 + 16 कर देते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है 16। अब जो इस 16 आया है, हम क्या करेंगे, इस 16 स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि हमें शून्य निकालना है, x का मान निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा रूट। अब आपको याद होना चाहिए दोस्तों, रूट के पीछे जो है प्लस माइनस दोनों रहता है। तो आप बता सकते हैं कि सर x का ये हो गया, रूट से बाहर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, और 4 होता है रूट के पीछे में प्लस माइनस। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर, प्लस माइनस। कंप्लीट, 30 सेकंड के अंदर में कंप्लीट। आप इसे 30 सेकंड के अंदर में हल कर सकते हैं। अब चलिए हम इसे दो तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हटाइएगा, इसको उधर ले जाइए, स्क्वायर हटाने से सीधा 0 0 का काट दीजिए, बराबर को उधर ले जाइएगा, 16 हो जाएगा। देखिए सीधा सा 16 लगाइए, यहाँ 16, स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, रूट हटाइए, 4 हो गया स्क्वायर में, स्क्वायर से बाहर करेंगे 16 का वर्गमूल 4 होता है, प्लस माइनस लगा दीजिए 4, 2 बार आएगा, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, आपका आंसर कंप्लीट। इस तरीका से आप बनाएंगे इसे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका y स्क्वायर माइनस 3y + 1, ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट चालू है, y का पावर 5 है, माइनस 4y³ प्लस y स्क्वायर प्लस 3y का घात बताना है आपको। क्या घात? घात बताना है। क्या बताना है आपको, इसके बारे में समझिए। ये क्या है, घात का मतलब होता है, हम कहते हैं पावर। घात का मतलब क्या कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। घात का मतलब क्या हुआ, पावर। ये पावर क्या होता है दोस्तों, जिसके ऊपर जितना बड़ा संख्या है वही उसका घात होगा, यानी जिसके ऊपर जो पावर बड़ा है तो वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर इस पे 5 है बड़ा, यही हो जाएगा, लेकिन आपके बीच में कंडीशन गुना का भी दिया हुआ है। अब आप इसे गुना करेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको 1-2 मिनट लगेगा ही इसमें। आपको उतना कुछ नहीं करना है, आपको बड़ा बड़ा को देख लीजिए, एक बड़ा को पकड़िए, एक छोटा को पकड़िए, एक बड़ा को इधर से पकड़ लीजिए और इधर से एक को पकड़ लीजिए, पहला वाला को, और उसको उससे गुना कर लीजिए, कितना होगा y पावर 7। अब जो आप गुना कीजिएगा इन दोनों को आपस में, तो कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी बड़ा नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, y का पावर 7 होगी आपका आंसर। अब जब आप इसे गुना करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको यही y7 बड़ा आएगा दिखने को। अगर y5 को इस सब से गुना करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये। तो उसके बाद सब छोटा है, सब तो छोटा ही आएगा, छोटा है तो छोटा आएगा, बड़ा का बड़ा से गुना करेंगे तो बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ इसमें सबसे बड़ा 2 है, इधर सबसे बड़ा 5 है, दोनों बड़ा बड़ा को गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। क्योंकि हमें घात में सबसे बड़ा का ही मान को देखना होता है, जो सबसे बड़ा होगा वही उसका आपका घात होगा, यानी पावर, पावर जिसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7। ऑप्शन नंबर में दिए हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप जाइए, जो 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, आपका गाइड आ चुका है, अब गाइड में पलटा के देखिएगा तो आपको ये आंसर मिलेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला है बहुपद, बहुपद 10x - 25 का शून्यक बताना है। शून्यक, शून्यक ऑप्शन दे दूं मैं आपको। ऑप्शन है ए में 5/2, 10x है ना, बी में है -5/2, सी में है 1/2 और डी है आपका 5/4। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है आपको, शून्यक जब ये बोला है आपको सवाल को बाहर खींच के लाना है, इसको बराबर में 0 कर लेना है, इसको सीधा सा ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे, आपका शून्यक निकल गया। 5/2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन, कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन हो गया कंप्लीट। बहुपद का शून्यक 5/2, आपका आंसर कंप्लीट हो गया ना। 30 सेकंड के अंदर में आप फटाक से इस पर टिक लगा लेंगे, वो हमारे में भर देंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं आप। अब आप लोग घात बताएंगे मुझे एक, हम आप लोग के लिए दे रहे हैं 3x² + 8x + 10, इसमें घात बताना है आपको
फटाक से कमेंट करके मुझे बताइए इसका घात क्या होगा। अभी मैंने घात के बारे में बताया, अगर घात के बारे में अगर नहीं समझ रहे कुछ तो मैंने बहुपद का घात पीछे पूरे वीडियो में अच्छे से डिटेल्स करके बताया हूं। आप जाके पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको घात मुझे लगता है कि कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा। आई होप आपको लगता होगा कि इसका आंसर आप लोग बता दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर लूंगा बाद में। अभी मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका आंसर हो गया कंप्लीट 2, क्योंकि घात में सबसे बड़ा पावर जिसका होगा वही होगा आपका पावर यानी घात। तो इस पे देखिए 2 पावर है, इसका हो गया आंसर 2। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब देखिए अब क्वेश्चन अगला है आपका, कह रहा है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों हम बता दें आपको कि क्वेश्चन जब पूछेगा आपको कि बहुपद नहीं है तो आपको ऑप्शन हम दे देते हैं और आप मुझे बताएंगे कि बहुपद कौन नहीं है। बी है आपका, बी है, सी में है आपका एक्स क्यूब, डी है आपका, अब आपको ऑप्शन बताना होगा इसमें से क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बहुपद कौन नहीं है, बहुपद कौन नहीं है। आपको ध्यान देना होगा बहुपद में दोस्तों, बहुपद का जो मानक रूप होता है या तो इस रूप में होता है या ये भी कोई बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, जिसके पावर लगा होगा तो कोई ना कोई तो बहुपद होगा ही, वो एक चर वाली बहुपद। लेकिन क्या इसे खंड जब करेंगे हम तो इसका कोई बहुपद निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए इसके आगे हम 1 से 1 गुना कर दे तो x प्लस 1 बराबर 1 हुआ, x बराबर क्या हो गया 0, इसका कोई बहुपद है? शून्य। तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बाकी सबका करेंगे तो आपका बहुपद होगा, क्योंकि ये त्रिघात में आ जाएगा, ये एक चर में आ जाएगा, ये भी बहुपद त्रिघात में आएगा, लेकिन इसके पावर 3 दिया हुआ है। ऐसे तो हम द्विघात बनाएंगे तो ax² प्लस bx प्लस c में आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है कि इसमें बहुपद कौन नहीं है तो इसका बहुपद नहीं आएगा। कंप्लीट। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर शून्य ज्ञात करना है आपको। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे गुणनखंड के रूप में जब ये तोड़ेंगे तभी आंसर मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए, इस 2 को ऐसे खंड में बांटना है आपको जिसका अंतर 1 का हो। तो क्या इस 2 को 2 1 में बांटेंगे तो 2 मिल जाएगा, 1 का अंतर दिख रहा है, गुणा करेंगे तो 2 1 2 मिल जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो भी 3 मिल जाएगा। मिल गया यहां तक कंप्लीट। इसे ऐसे खंड में बांटना है जिसका अंतर 1 का है। तो 1 2 के बीच में अंतर कितना का, 1 का हुआ। तो 1 2 के बीच में जब अंतर 1 का हो गया और हमें इसे जोड़ने से भी 3 प्राप्त हो रहा है, हमें जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब दोनों में देखिए x है, इसमें भी x लगा लीजिए। हमने क्या किया था, जोड़ा था, दोनों तरफ जोड़ है, यहां भी जोड़, यहां भी जोड़, यहां भी जोड़। अब हमें पूछ रहा है x का मान निकालना है। अभी भी आपका आंसर नहीं बना, अभी भी आपका आंसर नहीं बना। अब आपका आंसर बन गया -2 -1। अब ये आपको कहीं ऑप्शन में दिखेगा, चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। दिए हुआ है यहाँ पे -1 -2, और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका बिल्कुल सही आंसर है -2 -1। आपको इस तरीका का जब भी गुणनखंड मिले ना, आपको देख लेना है। अगर इस संख्या के पीछे कुछ नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो आपको इसका प्रोसेस बनाना पड़ेगा, और प्रोसेस बनाने के लिए आपको भी ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, गुना कर देना, फटाफट उसको खंडित कर देना, कंप्लीट हो जाएगा 30 सेकंड के अंदर में कंप्लीट। लेकिन इसमें तो और कंप्लीट हो जाएगा 20 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में। भाग करना, अंतर देखना है, जोड़ करना है, आंसर निकाल देना कंप्लीट। ये आपका आंसर हो गया 2 -1। ठीक है, अब आगे देखिए अगला। अब घात वाला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बन जाएगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो मान आता है वो कितना मान आता है, 2 ही आता है।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है ये ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन बोल देते एक बार। क्या रहा है क्वेश्चन ये कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यानी जो शून्य का जो मान निकालते हैं वो कितनी होती है, 2 ही होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2, यानी ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको 2 3 1, तो आपका 2 हो जाएगा आपका आंसर, राइट। बढ़े आगे, कमेंट करके बता दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट नहीं करना नहीं भूलिए, इससे हमसे भी मोटिवेशन होता है, आप लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग भी इससे अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को कवर करके एग्जाम में बैठेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3x + 4 का मान ज्ञात करना है, आपको शून्य निकालना है। 3x + 4 का शून्य ज्ञात करें। शून्य मतलब 0, शून्य ज्ञात करना मतलब x का वैल्यू निकालना है आपको। x का वैल्यू सीधा सा निकाल दीजिए ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -4/3 हो गया आपका x का वैल्यू। अब आपको ऑप्शन में कहीं देखने को मिलेगा, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में है -4/3 आपका आंसर कंप्लीट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है आपका आंसर नंबर कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका यदि द्विघात बहुपद, यदि क्या है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p = 0 का एक शून्यक जो है, शून्यक -2 दे दिया है और हमसे पूछ रहा है तो p का वैल्यू आपको निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, शून्य दे दिया समझ जाना ये x का मान, शून्य दे दिया है x का मान समझ जाइए। p को छोड़ के बाकी x के जगह पे रख दीजिए, इसको p को छोड़ देना है आपको। p को छोड़ दिया तो 2 दूनी 4 प्लस में 4p हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6p, 6 + p = 0, 4 + 1 कितना होगा 5p = 6, इसीलिए p बराबर हो गया 6/5। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है आपको, आंसर आपका कंप्लीट p का मान 6/5। देख सकते हैं आपका आंसर कंप्लीट है यहाँ पे 6/5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में तो अभी बता दिया मैंने कि इस टाइप से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको आंसर कैसा लेना है, प्लस माइनस दोनों में दिया रहेगा आपका कंडीशन आंसर। x² - 3 का शून्यक बताना है आपको, तो सीधा सा क्या करेंगे आप, स्क्वायर को इधर ही छोड़ लेंगे, 3 प्लस में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, प्लस माइनस आपका हो गया, एक बार प्लस में √3 और एक बार हो गया माइनस में √3, आपका आंसर कंप्लीट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऐसा प्लस और माइनस। अब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा प्लस में बात बराबर ही आएगा, या तो फिर माइनस पहले लिख लीजिए या फिर बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीका से आपका ये आंसर कंप्लीट। अब हम अगला चलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 25 में 25 नंबर लाना है आपको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए आप क्या रहा है, 2x² - 3x - 5, इसका शून्यक निकालना है। आपको क्या करना है, इस सब का शून्यक निकालने के लिए, शून्य का मतलब x का मान, आपको यहां देख लीजिए, ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन पे थोड़ा बता देते हैं आपको, ऑप्शन पे थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा ऑप्शन ले लेते हैं इस सब क्वेश्चन को। एक बी में है -1, सी में है 0, डी में इनमें से कोई नहीं। अब आप एक ऐसा मान रखिए, इस तीनों में से, इस तीनों में से आपको ऐसा मान रखना है जिसके बराबर में 0 आ जाए, इसको खंड करने से बराबर 0 LHS RHS मिल जाए, वही आपका आंसर। गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम चलिए एक बार लेके देखते हैं किसको, तो 1 को, 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 - 5 = 0, 2 - 3 - 5, क्या इसे खंड करने से मिलेगा, नहीं मिलेगा, 6 आ रहा है, बिल्कुल नहीं मिला। अब हम दूसरे पे चलते हैं, -1, 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 का होल बंद -5 = 0, 2 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 - 5 = 0, 5 - 5, देखिए आपका आंसर 0 = 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कोई नहीं काट सकता, ये गलत ये गलत,
आपका ऑप्शन बी सही, क्योंकि हमने जो बी का मान रखा है तो दोनों तरफ 0 0 आ गया, यानी LHS RHS हमको दोनों मिल गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है ये सही है। अब आपको गुणनखंड जो कीजिएगा आप, तो गुणनखंड करने में भी आपका आंसर एक ही आएगा। देखिएगा कैसे दिखाते हैं, ये देखिए गुणनखंड बनाने का तरीका क्या है, इसको इससे गुना 10x², 5x², 5x², x कट गया, x हो गया 2x² को ऐसे लिख लीजिए। हमें माइनस में 3 लाना है, तो माइनस में 5 बड़ा रखेंगे, छोटा वाला को कम कर देंगे, ठीक है। अब -5 = 0। अब हम जो निकालेंगे तो यहाँ पे तो x कॉमा ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x - 5, फिर 1 यहाँ कॉमन है, 2x - 5 = 0। अब जो कॉमा लिए थे उसको एक बार, और जो निकल के आया था उसको एक बार, x बराबर के -1 हो जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 5, इसीलिए x बराबर हो गया 5/2। एक आपका मान आया है 5/2 और एक आया है आपका -1, लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि जो आप जो x का जो मान निकालिएगा वो किस टाइप से। अब इसको ऑप्शन पे लेकर चलना होगा। क्या अगर आपको ऑप्शन में अगर ऐसा दिखता है तो भी आपका ये आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में -1 दिखता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आप 1 रखे थे माइनस में, तब आपको 0 0 आया था, क्या 5/2 रखने से 0 0 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब दिखाते हैं हम आपको, वो भी दिखा देते हैं। 5/2 था ना, 2 × 5/2 का स्क्वायर -3 × 5/2 -5 = 0। अब देखिए 2 × 5 = 25, 2 दूनी 4, 5 × 15, 15/2 -5 = 0। 2 दूनी 4 कट गया, 25/2 बचा, -15/2 बचा, -5 = 0। एक छिपा दो, 2 2 का एलसीएम 2 होगा, 25 हुआ, 15 हुआ, -5 हुआ, बराबर 0 हो गया, बराबर 0। अब इसको गुना कीजिए, 25 में से कितना घटाना है आपको? 15। कितना बचेगा? कितना बचेगा जल्दी बताइए? 10, 10 में से 5 गया, 5/2 = 0/1, यानी 0 = 5। क्या आपका मिला? ये मिला? जल्दी बताइए। सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा, देखिए अब 10 आया। अब इसमें से घटाइए इसको, 10 10 0/2 बराबर 0। देखिए 0 आया था ना बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर कौन कौन सा ले सकता है? -1 ले सकता है और एक आंसर 5/2 ले सकता है। ये दोनों में से ले सकता है, क्योंकि मैंने 5/2 को भी रखा तो आंसर 0 ही आया, और -1 भी रखा तो आंसर 0 ही आया। ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर ऑप्शन आपका -1 है तो आपको -1 डालना है, अगर 5/2 है तो आपको 5/2 डालना है, क्योंकि ये दोनों में से आपको रखेंगे मान इस पे तो आपके बराबर में 0 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये आपको ज्यादा से ज्यादा सभी को लिए काम आ जाए। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन हो रही है दोस्तों, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे वाले सवाल सब है ये सब, इसलिए इस क्वेश्चन सबको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 2025 में आपको रिजल्ट लेना है, इसीलिए। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका x² + 1/6x - 2 = 0। अब इसमें कह रहा है शून्यक होंगे, यानी इसमें भी आपसे आंसर पूछ रहा है। और ऑप्शन जो है आपका, हम ऑप्शन थोड़ा दे देते हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है -3, 4। बी में है आपका -3/2, 4/3। अगला सी में है आपका 4/3 माइनस में, 3/2। और डी है आपका कोई नहीं, तो डी को खैर छोड़ के ही चलते हैं, हम सी तक ही लेते हैं। क्या हम देखेंगे कि यदि हम ये दोनों का मान रख के देखते हैं तो ये बराबर में 0 आएंगे। अगर ये दोनों का मान जो रखेंगे तो बराबर में 0 आ जाएंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते करके x का मान रख लीजिए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, +1/6 × 3
-2 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 दूनी 6 1/2 -2 बराबर 0। इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 18 प्लस 1 -4 यानी 18 में से 1 गया 17, 17 में से 4 गया 13, बिल्कुल नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये गलत है, 0 नहीं आया। अब आपके हिसाब से भी देखते हैं, सर दूसरा लगा के देखिए। चलिए हम इसको लगा के देखते हैं क्या इस पे आ रहा है या नहीं। चलिए इसको लगा के देखते हैं तो पाते हैं हम -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 गुने -3/2 -2 बराबर 0। इसका हो जाएगा 9/4। काटिए इसको 3 दूनी 6 -1/4 -2 बराबर 0। इसको करके देखते हैं। 4 इसका हो जाएगा एलसीएम 9 -1 -8 बराबर 0। बिल्कुल ये बराबर में 0 आ जाएगा। 9 में से गया 8, 8 में से 8 गया 0, 0/4 काट के दिए 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सही होगा। अब जो हम ये रखे, ये वाला नंबर रखेंगे तो ये वाला नंबर पे भी आपका 0 ही आएगा। देखिए आप कैसे करके दिखाते हैं आपको। ये आपका भूल जाइए, इसको, ये दोनों को भूल जाइए। बी वाले बेचारे को याद रखिए, क्योंकि बी वाले बेचारे ने इसका सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लिया इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन इसी से लिया, तो इसीलिए बी वाले बेचारे इसके संपर्क में रहेंगे और बाकी ए बी सी ए बी डी बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो दोनों क्या है, ये बेचारे से अलगता है यानी भिन्नता है। इसलिए ये दोनों को रखा, बी वाले को रखा और सी ए को डी ए को छोड़ दिया, बी वाले को पकड़ा। अब हम इस पे भी रख के देख लेते हैं क्या आंसर मिलता है या नहीं। 4/3 का स्क्वायर 1/6 गुने 4/3 -2 बराबर 0। 4 चौका 16 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 2 तिया 6 यानी 2/9 -2 बराबर 0। बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। 2 - 9 दूनी 18। देखिए 16 2 18, 18 में से 18 गया 0/9। 9 से कोई संख्या में यदि 0 में भाग देते, कोई संख्या से यदि 0 में भाग देते, वो संख्या 0 ही आता है। आपका आंसर कंप्लीट, यानी इसका मतलब ये है, ये बी बिल्कुल सही है। आप यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब अगला है आपका, यदि f इंटू एक्स बराबर है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f इंटू 1 प्लस में f है, ज्ञात करना है। आपको एक चीज पता है इसका मतलब क्या होता है, इधर f इंटू एक्स और इधर f इंटू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f है बराबर है, लेकिन ये जो x है, इस x के बदले में क्या दिया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कह रहा है क्वेश्चन कि आप जो है हमें मिलाने के लिए आप क्या रखिए, f का मान 1 रखिए, सॉरी x का मान 1 रखिए, तब हम आपका मिल जाएंगे, या नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये बात पक्का है। अब ऑप्शन में हम ले लेते हैं, आपका ऑप्शन जो है वो है 0, ऑप्शन ए 0, बी है 2, सी है 1 और डी है -1। अब आपका कौन बनेगा रिलेशन, ये पता नहीं। अब आपको रिलेशन बनाइए, तो रिलेशन बनाने के लिए हमें सारा चीज दे दिया है, हमें सिर्फ ज्वाइन करना है रिलेशन को, कि ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर। ये ज्वाइन कहां से कर रहे हैं, यहां से, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा दे दिया x जहां पे है वहां पे 1 रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पहले ही कर दिया, आपको ज्वाइन करना है और हम आपका रिलेशन बना दिए हैं, आपको सिर्फ ज्वाइन करना है उसको कि आपका रिलेशन कौन है। आप देखिए ज्वाइन कर लीजिए, 1 प्लस 2 बराबर 0, 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से गुना किया 5, 2 1 2 प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे -4 हो गया, 2 2 4 हो गया बराबर 0, 4 0 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0। आपका रिलेशन कौन बनाएगा, 0। अगर आप ये 0 रखेंगे तो सब में देखेंगे आपको 0 0 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरीका से आपका 0 कौन रिलेशन बनाया है, रिलेशन कौन बनाया, रिलेशन को कौन मैच किया, 0। आपका आंसर हो गया 0। अब आगे देखिए,
अगला घात वाला तो आप बना लेंगे आसानी से, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नहीं बताएंगे घात, आपको हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसमें भी नहीं बताएंगे घात, क्योंकि घात आप लोग, हाँ अब ये ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद है। हाँ अब आप लोग के लिए क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद, बहुपद का सबसे व्यापक रूप बताइए। ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर टिक करके देना है, क्योंकि ये मैंने बेसिक बता दिया आपको। ये रहा आपका सभी क्वेश्चन, और ये तो रहा खैर आपके किताब के अनुसार, तो इस किताब के अनुसार, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इसमें आपको ये तो द्विघात का हो गया, आप मुझे द्विघात का भी व्यापक रूप बताइएगा, द्विघात का व्यापक रूप। ओके, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन 25 का 25 था, इसमें से 25 क्वेश्चन आपको डेली कराया जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 का 25। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे टिक करके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे गवाना नहीं है, भूलना नहीं है, इसे याद करना है, इसे बताना है। उसके बाद हम फिर इसके अगले चैप्टर लेकर आएंगे। इन्हीं 25 क्वेश्चन इसमें करा दिया है, फिर आगे जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।